नमस्कार सभी का स्वागत है आप सभी का मैथ्स के फाउंडेशन बैच में, जो कि टारगेट करेगा 2025 के एस्पिरेंट्स को जो कि एसएससी और रेलवे और भी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनकी मैथ्स की ज़रूरत है। तो उनके लिए काफ़ी बेहतर कोर्स रहेगा ये। तो मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो क्यों स्टार्ट करने वाले हम आज परसेंटेज से, इस चीज़ की थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में कुछ ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जो आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी पूरे मैथ्स के टॉपिक्स को समझने के लिए। तो परसेंटेज को सबसे अव्वल दर्जे पे हम रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी परसेंटेज को देते हैं, कह सकते हैं हम ऐसा। तो हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को परसेंटेज के, और आगे बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। तो इस क्वेश्चन में जो कि दिया गया है, इफ अ नंबर, जो कि इफ 12.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 900। कोई भी नंबर का, सपोज एस कोई नंबर है, उसमें उसी का 12.5% ऐड कर दिया जाए, 12.5% ऑफ एक्स जोड़ दिया जाए तो वो नंबर 900 बन जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हमारे पास सबसे पहले जानकारी मिलती है हमें 12.5% की, जो कि ये 12.5%। तो ये परसेंटेज है क्या? ठीक है, कोई नंबर है उसका 12.5%। तो किसी भी नंबर का 12.5% या कोई भी नंबर का कुछ भी परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहला डाउट तो हमारे पास यही रहेगा। और अगर इसी तरीके के बहुत सारे आपके डाउट हैं तो जुड़े रहिए सीरीज के साथ, और आपके सारे डाउट्स को हम एक एक से क्लियर कर देंगे, और फिर इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली आपके लगाने आप लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस सीरीज के साथ आप थोड़े से जुड़े रहें और आपके डाउट अगले में ले लेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज है क्या? परसेंटेज है क्या? ठीक है, हम कोई बात करते हैं। जैसे अगर हम किसी भी सर्कल को देखते हैं, या कोई भी हम एक पार्ट देख लिया, सपोज ये एक जो पार्ट है, इसको आधे हमने डिवाइड किया और आधा हमने शेड कर दिया। ठीक है, इस पार्ट को शेड कर देते हैं तो हम नॉर्मल भाषा में अब क्या बोलते हैं, 50% पार्ट शेडेड है, क्योंकि आधा शेडेड है तो 50% पार्ट शेडेड है और 50% पार्ट अनशेडेड है। ठीक है, ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं आप? 50% पार्ट शेडेड है, 50% पार्ट अनशेडेड है। तो इस तरीके की बात हम लोग नॉर्मली भाषा में करते हैं। लेकिन इस 50% का मतलब क्या है? मोस्टली जब हम बात करते हैं आधा आधा का, तो हम क्या कर देते हैं, 50%। ठीक है, जैसे कोई बोलते हैं कि आधे का पार्टनर है, तो क्या बोलते हैं हम, 50% का पार्टनर है वो। तो इस 50% का मतलब है क्या, और 50% हम क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, तो 50% मोस्टली हम जब बात करते हैं परसेंटेज की, तो वो किस में बात करती है, परसेंटेज मतलब 100% में बात होती है। मतलब 100 मतलब 100, 100% में बात होती है। 100% का कोई भी भाग होगा उसे हम कर देंगे उतना प्रतिशत। जैसे सपोज कोई एक सर्कल है, सपोज इसको सर्कल मान के चले, इसके 4 भाग कर देते हैं। ठीक है, और ये भाग शेडेड कर दें। ठीक है, तो मतलब क्या है, 4 भागों में से एक भाग क्या है, शेडेड। इसका मतलब क्या है, 4 भागों में से एक भाग शेडेड है। अगर 4 भागों को मतलब 4 पार्ट को हम 100% बोलते हैं, तो इस एक भाग को क्या बोलेंगे हम? ठीक है, एक भाग को हम क्या बोलेंगे? तो क्या करेंगे, 100 × 1/4 तो 25। उस एक भाग को हम क्या बोलेंगे, 25%। जिस तरीके से हमने किया है, इसका मतलब है क्या, और ये कैसे निकाल दिया, ये जो हमने किया है उस चीज़ को हम अब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज जो रहता है और फ्रैक्शन रहता है। ठीक है, ये जो 1/4 था वो था फ्रैक्शन वैल्यू किसी भी परसेंटेज की, और जो 25% था
वो थी परसेंटेज वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन किसी भी वैल्यू चीज़ की। तो अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं उस चीज़ को। और अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें मिल जाता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, किसी भी परसेंटेज को ले लेते हैं, जैसे 25% को लेते हैं, इसे चेंज करना है हमें फ्रैक्शन में। ठीक है, ठीक, 25% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इससे क्या करेंगे, हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस 25% को हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया और 25 चौको 100 और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो हमारे क्या होता है, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। चलिए, इस तरह की बात अगर हमें समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हुए हम एक चीज़ भी कर सकते हैं कि 1/4 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ हमें पता है। अगर हमें ये पता है तो हम क्या कर सकते हैं, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, 4 5 = 20 और ये हमारे मिल गया 25%। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या किया था हमने, इस 1/4 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गया 25%। क्योंकि हम ये तो लिख ही सकते हैं, ये सर्कल हमने लिया था, इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया और हमने क्या किया, एक पार्ट शेड किया, तो इसका मतलब है 1/4 पार्ट उसका शेडेड है। तो हमने क्या किया, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1/4 एक फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, उसको 100 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, 25%। नाउ आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आगे बढ़ते हुए हम और भी बातों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से 1/3 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 33.33%। और वही पार्ट अगर आप देखते हैं, किसी भी सर्किल को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या मतलब है, 1/2 पार्ट उसका शेडेड है, यही तो लिखते हैं, यही तो होगा, 1/2 पार्ट शेडेड है। क्योंकि शेड तो क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया एक सर्कल को और उसका एक पार्ट हमने कर दिया शेड। तो इसका मतलब क्या है, एक पार्ट उसका 2 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है। तो इस 1/2 को अगर हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, इसी चीज को, इसी जो स्टेटमेंट है, इसे अगर हमें परसेंटेज में फाइंड करना है तो क्या करते हैं, 1/2 को, ऑब्वियसली हमें अगर परसेंटेज में फाइंड करना है तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करके। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे, ये रिजल्ट है। ठीक है, इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप आगे नॉर्मली क्वेश्चंस क्लियर कर पाएंगे। 2 5 = 10 और ये 50% आंसर आ गया। तो अगर आपका आंसर 50% आ रहा है तो अब आप हो चुके हैं CGL एस्पायरेंट। ठीक है, अभी तक आप कोशिश कर रहे थे चीज़ों को समझने की, अब आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर चुके हैं। अब अगर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम क्वेश्चन को आगे ले चले, तो अगर कहीं से भी फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो, अब क्या हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, हमें निकालना है परसेंटेज वैल्यू। कोई ये भी तो बोल सकता है, या कोई परसेंटेज वैल्यू दी गई हो, हमें निकालना है फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्या हम अब ये काम कर सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। सॉरी, ये परसेंटेज का साइन किया,
100 से डिवाइड करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगर इस बात को क्लियर होने में अगर आपको टाइम नहीं लगा है तो आपको ये चीज़ समझ में भी टाइम नहीं लगेगा। ये चीज़ों को हम ज़्यादातर ओरली याद करेंगे कुछ रिजल्ट, ठीक है। हम इन रिजल्ट को ओरल थोड़ा कर लेंगे, मतलब इन रिजल्ट को थोड़ा बाय हार्ट कर लेंगे। जैसे एक को बोलते हैं 100%, तो 1/2 को क्या बोलेंगे 50%, और 1/3 को क्या बोलेंगे 33.33%, और 1/4 को क्या बोलेंगे 25%, तो 1/5 को क्या बोलेंगे जो कि होगा 20%। अगर इसी तरीके से हम इन वैल्यूज़ को 1/20 तक बाय हार्ट कर लेंगे, जो कि होता है। अब ये वैल्यूज़ आपको कैसे याद होगी, तो आप क्या करना, आपको मैं बता देता हूँ कैसे याद करनी है आपको। वैसे तो क्वेश्चन में होते होते याद हो ही जाएंगी, बट अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक पेपर में लिख लेंगे और इस पेपर को आपकी स्टडी टेबल के सामने आप उससे स्टिक कर लेंगे और वो धीरे 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 वो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अगर ये चीज़ हो चुकी है आपकी तो आपको अब उस क्वेश्चन में हम वापस ले चलते हैं। तो जैसे बोलते हैं 12.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 900, ठीक है। तो कोई नंबर होगा x, सपोज उसका 12.5%, तो 12.5% को हम क्या लिखते हैं 12.5%, जो ये अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, बट मुझे तो याद है तो इसे 1/8 लिखते हैं, ठीक है। तो 1/8 ऑफ x इक्वल्स टू 900। कोई भी नंबर में उसका 12.5% अगर जोड़ दिया जाए तो ये 900 के बराबर हो जाता है। उन्होंने ये बोला, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9x/8 हो जाएगा और ये 900, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 9 से 100 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 800। तो वो नंबर क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर होगा 800। ये बात आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को अगर आपको समझने में थोड़ा सा डाउट हुआ तो इस बात को मैं एक बार फिर से समझा दूंगा कि कोई भी नंबर है, नंबर को लिया x और उस पर 12.5% जोड़ा। देखो 12.5% ऑफ ए नंबर इज, जैसे हमने बोला था 25% ऑफ 400। अगर ये निकालना चाहे इस तरीके की चीज़ तो क्या करेंगे, 25 को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 25 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 25/100 और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, क्योंकि इसी का तो निकालना है 25%। तो ये हो जाएगा 1/4, जो कि हम पता है, हमें ऑलरेडी याद है, इसे 1/4 बोलते हैं, क्योंकि हमने आगे इस रिजल्ट को निकाला है ना। ये देखिए, ये निकाल चुके हैं ना। तो अगर हम ये निकाल चुके हैं और हमें आगे ये रिजल्ट यहाँ पे भी तो लिख लिया है, तो हमें 1/20 तक रिजल्ट क्यों याद होने चाहिए, इसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन ये है। अब हम अगर यहाँ तक आ गए तो इस चीज़ को आप देखना 1/4, तो इसको क्या लिखा, 25 को लिखा आपने, देखो नई शीट में सपोज, तो 25% ऑफ 400। अगर ये अपन लोगों को फाइंड आउट करना है तो 25% को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1/4, और ऑफ x निकालना है ना, तो इसको 400 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इजी दिया गया है इन्होंने, और अगर आप इसे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। इफ़ 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू 50% ऑफ y, तो x और y का रेशियो फाइंड करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि एमटीएस में दिया गया था, इसलिए आपको एक बार देख लेना है ये किस तरीके से होगा। 40% ऑफ x, तो इसे 40/100
100 लिखेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 40% ऑफ x, ऑफ हटाएंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे x से, जो कि इक्वल्स टू है 50%। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और ऑफ y के, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x ओवर y का जो रेशियो है, या ओके ये y ओवर x का रेशियो चाहिए था इसे, तो y ओवर x का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 4/5। अगर ये रेशियो 4/5 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये 4/5 है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अगर यहां तक कोई डाउट है तो इस डाउट को आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक आप क्या करेंगे, आप अगर आप इंटरनेट से देख सकते हैं तो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल मिल जाएगी, जो कि 1 से लेके 1/20 तक दी गई होगी। इस 1 से 1/20 तक की टेबल को आप टेबल के सामने, स्टडी टेबल के सामने स्टक कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन करेंगे और आप देख सक, एक तरीके से आपको रेफरेंस की तरह काम करेगी ये, और आप रेफरेंस इस चीज का ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।